और समण संघ का कंसेप्ट बड़ा ही सीधा, सरल, आसान है। जुड़ो और जोड़ो, सब इकट्ठे हो, ताकतवर बनो, क्योंकि संघ में शक्ति होती है। संघे शक्ति, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। संघ की आवश्यकता इसलिए भी है कि अभी तक जितने भी संगठन बने, संस्थाएं, सभाएं बनी, उनके रहते हुए ही सारे अधिकार चले गए, सारी सुरक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो गई और समणों का जो भावी जीवन है वो दांव पर लग गया। भावी पीढ़ी को खतरा है, अपने स्वाभिमान का, मान सम्मान का, रोजगार है समाप्त हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है, आम लोगों का जीवन कठिनताओं भरा है। और ये सब जो है सभी संगठनों के रहते हुए, सभी राजनीतिज्ञों के रहते हुए ये हो गया है, कोई इसे रोक नहीं पाया। और संगठन जो है चंदा में, खर्ची पर्ची में, पद प्रतिष्ठा मंचमाला में विलीन होकर रह गई। तो संघ की जो परिकल्पना कुछ समण संघ के हमारी बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, मेहनती और समाज के प्रति जो ईमानदार, पे बैक टू सोसाइटी का सही मतलब जानने वाले समण संघ को रिवाइव करने का अभियान चलाया। रिवाइवल ही कहेंगे, क्योंकि संघ जो है वो नया नहीं है, भगवान बुद्ध से भी पहले का है। संघ दो व्यक्तियों से अधिक लोगों के समूह को संघ कहते हैं। और समण संघ जो है समानता में विश्वास करने वाले दो से अधिक लोगों का जो समूह है वो संघ कहलाता है। और ये समानतावादी लोग समानता में, व्यवहार में, विचार में विश्वास करते हैं और ये समण लोग शील और सदाचारी होते हैं, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का पालन करने में विश्वास करते हैं, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलने वाले समानतावादी लोग होते हैं। इसीलिए जब इस देश में समण यानी हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों का जब काल था, वो शासक थे, जब समण थे, संघ में थे, तो ये देश गौरवशाली संस्कृति का मालिक था, विश्वगुरु था और धन धान्य से भरपूर देश ये सारे संसार में माना गया। सोने की चिड़िया भी इसी देश को कहा गया। ये सब केवल और केवल इसलिए था कि इस देश के मूल निवासी, स्थायी जो निवासी थे वो समतावादी थे, समण थे, संघ में रहते थे। दूसरी तरफ जो इससे उलट विचारों के लोग, विषमतावादी लोग, जो कि भगवान बुद्ध के समय तक विदेशों से, अलग अलग रास्तों से, भिन्न भिन्न रास्तों से आ चुके थे, वो यहाँ पर हथियारों के साथ आए, भिखारी के रूप में रहे और समणों के दरवाजे पर याचना करके मांग के खाते रहे और उन लोगों को विषमतावादी, वमन, बमन, जो कि आज के ब्राह्मण है, समणों ने उनको नाम दिया।
ज्यों ज्यों समय बीतता चला गया, समण जो है संघ से कुछ लापरवाह होते चले गए। वो संघ को भूलते चले गए और उन्होंने संघ के प्रति जो विमुख होने का कार्य किया, यही उनका सबसे बड़ा गलत कार्य हुआ। यद्यपि वो सारी तरह के कार्य करते थे, निर्माण करते थे, उत्पन्न करते थे, कपड़े का काम, चमड़े का काम, लोहे का काम, लकड़ी का काम, सोने का काम, व्यापार का काम, पशुपालन का काम, खेती का काम, जितने भी मनुष्य के कल्याण के, विकास के कार्य होते हैं, वो सारे समण लोग ही करते थे। बमणों ने कभी कोई कार्य नहीं किया, कुछ उत्पन्न नहीं किया, कुछ निर्माण नहीं किया। और जो बमण लोग हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई जाति नहीं थी और ना ही आज तक भी है। लेकिन दूसरी तरफ समणों की जो पहचान बनी, जो जाति जिसको आज हम कहते हैं, वो इसलिए बनी कि वो काम के आधार पर उनकी जाति स्थापित होती चली गई, वो पहचान उनकी बनती चली गई। लेकिन काम की जो पहचान है, काम के आधार पर जो जाति की पहचान है, वो स्थायी पहचान नहीं होती। कार्य तो बदलते चले जाते हैं। समणों ने भिन्न भिन्न कार्य किए और कार्य बदलते भी चले गए। जो जो कार्य बदले तो उसके आधार पर उनकी जाति भी भिन्न भिन्न होती चली गई। लेकिन ये जो पहचान है हमारी, कोई कल्याणकारी, स्थायी और एकतावादी पहचान नहीं है। जो हमारी पुरातन और स्थायी पहचान है, वो समण ही है, जो परिवर्तनीय नहीं है और सार्वभौमिक है। समण की हमारी पहचान जो है, देश में भी विदेश में भी सब जगह हमारी कभी परिवर्तित नहीं होगी और ना ही हमारे जाने के बाद परिवर्तित होगी। तो समण रूपी जो हमारी पहचान है, वो स्थायी पहचान है। तो संघ का जो हमारा काल है, ये लगभग हमारा 6वीं या 7वीं शताब्दी तक चला और वहां तक हमारी गौरवशाली पहचान रही। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम समण लोग संघ से विमुख होते चले गए और जो विषमतावादी लोग हैं, वो जो के तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के अंदर दाखिल हो चुके थे, क्योंकि तथागत के धम्म में कोई भी बमण या समण विभेद नहीं किया जाता था। सभी वो उनके धम्म में आ सकते थे, अपना जीवन का कल्याण कर सकते थे और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, अरहत हो सकते थे। और ये जो आगे चलकर जो धम्म के अंदर जो है ना, उनको जो पदार्पण किया गया, तो उन्होंने वहां पर अपनी विषमतावादी सोच को लागू करना शुरू किया और धम्म के अंदर भी उन्होंने विभेद पैदा किया और धम्म के 2 टुकड़े उन्होंने किए, एक हीनयान और एक महायान। महायान से वज्रयान, वज्रयान से तंत्रयान, तंत्रयान से द्वैतवाद, अद्वैतवाद, फिर शैवमत। शैवमत के अनुसार जब 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य की स्थापना होती है, तो वहां पर हमें हमारे समाज को वर्णों में, अलग अलग वर्णों में बांटा और काम के आधार पर हमें जो है अलग अलग जातियों में बांटा। और अलग अलग बंटने से सारे हमारे समण समाज का विघटन हो गया और जितना ज्यादा विघटन होता चला गया, उतने ही हम लोग बढ़ते चले गए। और जो हमारा
सामाजिक संघ था वो छिन्न भिन्न हो गया, और संघ के छिन्न भिन्न होने से ही जो है जातिवाद हावी होता चला गया, और जातिवाद की जो परिकल्पना है वो ऊंच नीच वाली बनती चली गई, और ये बल्कि अभ्यास करके बनाई गई है कि ये इससे ऊंची जाति, ये इससे ऊंची जाति, ये इससे ऊंची जाति, और इससे एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि समण समाज जो है वो एक सूत्र में बंधने के लिए काबिल नहीं रहा। तो जब आगे बाबा साहब का महामना ज्योतिबा फुले का काल आया, रामास्वामी पेरियार नायकर और हमारे जितने भी समण संत महापुरुष कबीर रविदास, इनका काल आया, तो सबने समणों को यही शिक्षा दी कि सब संग में रहो, एकता में रहो, इकट्ठे रहो, और संग में शक्ति होती है। परंतु इन महापुरुषों का, समणों का जो कथन था वो हमने पूरा पालन नहीं किया। केवल उनके द्वारा, यानी विशेषकर बाबा साहब के द्वारा दिलवाए गए अधिकारों का हमने जरूर उपभोग किया, और कुछ थोड़ा सा विकास हमारा सामाजिक और आर्थिक हुआ। लेकिन ज्यों ज्यों समय बदलता चला गया, विषमतावादी लोगों का काल जब देश को चलाने में शुरुआत हुई, तो हमारे अधिकार जो है वो जाने शुरू हो गए, और जो रोजगार के रास्ते थे निजीकरण के माध्यम से हमारे धीरे धीरे बंद कर दिए गए। शिक्षा भी हमारी प्रभावित हो चुकी है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 से, उसमें भी ऐसे प्रबंध हो चुके हैं कि समणों से शिक्षा दूर जाती चली जाएगी, और अच्छी और जो उच्च शिक्षा है, जो रोजगार परक शिक्षा है, वो समणों के हाथ नहीं लगने वाली। धीरे धीरे ऐसा प्रबंध जो है समणों का हो रहा है, और इन्हीं सब बातों को देखते हुए समणों को संघ का जो कार्य दोबारा से रिवाइवल का मिला है, यह बहुत ही उत्तम कार्य है। और जितना जल्दी समण लोग जो है संघ का निर्माण बड़ा कर लेंगे, संघ में सभी लोग आ जाएंगे, तो उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, रोजगार की भी हल हो जाएंगी, सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी, समणों का जो विकास का रास्ता है वो प्रशस्त हो जाएगा, और संघ को जो है हमें मेहनत करके जुड़ और जोड़ कर बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हम संघ को बड़ा बना लेंगे, संघ को मजबूत बना लेंगे, उतना ही जल्दी हम जीत जाएंगे। इसीलिए ये हमारा नारा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आज जुड़ेंगे तो आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे तो कल जीतेंगे, जल्दी जुड़ेंगे तो जल्दी जीतेंगे, देरी से जुड़ेंगे तो देरी से जीतेंगे, लेकिन ये निश्चित है जीतेंगे केवल जुड़ने से ही। तो मैं अपने वक्तव्य को, समण संघ के इस कंसेप्ट को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मेरे इस कंसेप्ट में कोई त्रुटिपूर्ण बात निकली हो, कोई ऐसी बात जो किसी साथी को अच्छी ना लगी हो,